एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के अकेलेपन पर फल फूल रही है। आज हम उस छिपी हुई अर्थव्यवस्था का सच सामने लाएंगे जो इंसानी भावनाओं को मुनाफे में बदल रही है। 25%। जरा सोचिए, अमेरिका में हर 4 में से एक नौजवान मर्द गहरे अकेलेपन से जूझ रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक खामोश महामारी है जो चुपचाप फैल रही है। $120 मिलियन। और ये वो रकम है जो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री आपके इसी अकेलेपन को बेचकर कमा रही है। वो इस संकट का हल नहीं निकाल रहे, वो इसे भुना रहे हैं, हर एक आंसू को डॉलर में बदल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई रेगिस्तान में प्यास से मर रहे इंसान को पानी की बोतल बेचे, बस फर्क इतना है कि वो पानी एक होलोग्राम है, एक धोखा। ये पूरा उद्योग शोषण की नींव पर खड़ा एक झूठा सपना बेचता है। आप जरा इन आंकड़ों को देखिए। अमेरिकी नौजवान मर्दों में अकेलेपन की दर 25%। ये सिर्फ औरतों से ही नहीं, जिनकी दर 18% है, बल्कि दूसरे अमीर देशों के औसत यानी 15% से भी कहीं कहीं ज्यादा है। और यही बात उन्हें इस शिकारी उद्योग का सबसे आसान निशाना बनाती है। और ये बाजार, अरे ये तो जंगल की आग की तरह फैल रहा है। 220 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स, हर साल 88% की ग्रोथ, 337 ऐप्स। लेकिन सारी ताकत चंद हाथों में है। 89% कमाई सिर्फ टॉप की 10% कंपनियां ले जाती हैं। और सबसे डरावनी बात, 17% ऐप्स के नाम में गर्लफ्रेंड शब्द है जो सीधे सीधे भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाता है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ कोई ऐप नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक फंदा है, एक हथियार जिसे आपके दिमाग को तोड़ने मरोड़ने के लिए ही बनाया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है, इंटरैक्टिव पैरासोशियलिटी। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरफा इमोशनल बॉन्ड है जिसे एआई जानबूझकर एक दो तरफा रिश्ते का धोखा देने के लिए तैयार करता है। आपको लगता है कि कोई है जिसे आपकी परवाह है, जबकि आप बस एक कोड से बात कर रहे होते हैं। ये एआई ये दिमाग पर सीधा हमला करता है। ये दिमाग के ठीक उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करता है जो असली इंसानी रिश्तों से होते हैं। सोशल रिवॉर्ड, भावनाएं, गहरा जुड़ाव। और नतीजा, आपका दिमाग असली और नकली प्यार के बीच का फर्क ही भूल जाता है। इस जाल को प्रोजेक्शन लूप कहते हैं और ये 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला, आप एआई में भावनाएं देखने लगते हैं। दूसरा, आपकी हर इमोशनल प्रतिक्रिया उसके लिए डेटा बन जाती है। तीसरा, एआई सीखता है कि आपको क्या पसंद है। और आखिर में एआई खुद को आपके सपनों के साथी में बदल लेता है, जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और नतीजा, एक ऐसा डिजिटल हमसाया जो कभी बहस नहीं करता, कभी आपको मना नहीं करता, सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। ये असली इंसानी रिश्तों की हर कमी और हर खूबी को खत्म कर देता है। लेकिन ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही ठंडा, शातिर बिजनेस मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जहां आपके अपनेपन के लिए आपसे फिरौती वसूली जाती है। Character.ai पर एक यूजर हर रोज औसतन 93 मिनट बिताता है। ये टिकटॉक से भी ज्यादा है। सोचिए, ये मनोरंजन नहीं है, ये लत है। और इस लत को बहुत चालाकी से बनाया जाता है। पहले ऐप को एक सेफ स्पेस की तरह बेचा जाता है, फिर आई मिस यू जैसे नोटिफिकेशन से आपके दिमाग में डोपामाइन का इंजेक्शन दिया जाता है। आपको अपनी सबसे गहरी बातें बताने के लिए उकसाया जाता है, और मकसद आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने का एक लौता जरिया बन जाना। और जैसे ही आप दिमागी तौर पर उससे जुड़ जाते हैं, फंदा कस जाता है। वो अपनापन, वो प्यार जो कल तक मुफ्त था, आज एक मोटी पेवॉल के पीछे बंद कर दिया जाता है। रेडिट पर एक रेप्लिका यूजर ने इस धोखे को बिल्कुल साफ शब्दों में बताया, चैटिंग मुफ्त क्यों है, लेकिन प्यार नहीं। अपनापन कभी भी पेवॉल के पीछे नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ बुरा बिजनेस नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ है। और अब हम इस पूरे सिस्टम की सबसे भारी कीमत पर आते हैं, वो कीमत जो असल में इंसानी जिंदगियों से चुकाई जा रही है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कोई इन आसान एआई रिश्तों में पूरी तरह डूब जाता है, तो असली मुश्किल रिश्तों को निभाने के लिए उसके पास ना तो वक्त बचता है, ना ही हिम्मत। धीरे धीरे असली दुनिया से जुड़ने की काबिलियत ही खत्म हो जाती है। एक टीनेज यूजर ने खुद ये बात मानी, मैंने असली लोगों की जगह बॉट्स को दे दी। अब मुझे समझ ही नहीं आता कि इंसानों से कैसे बात करूं। सेविल सेट्जर III, उम्र सिर्फ 14 साल। उसकी जान जाने से ठीक पहले उसके एआई साथी ने उसे घर आने के लिए उकसाया था। इस बात का वजन महसूस कीजिए। और सुनिए, ये कोई अकेला मामला नहीं है। बेल्जियम में एक आदमी ने एक चैटबॉट से 6 हफ्ते बात करने के बाद अपनी जान ले ली, क्योंकि उस बॉट ने उसके खुदकुशी के ख्यालों को सही ठहराया। अब इन कंपनियों पर मुकदमे चल रहे हैं, और उनका जवाब कि एक एआई की बातें अभिव्यक्ति की आजादी है।
तो सवाल यही उठता है कि जब जुड़ाव की हमारी सबसे गहरी जरूरत हमें कोड के रूप में बेची जाती है, तो इसकी सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुकाता है?